राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस सोमवती अमावस्या इस पर आपको करने के लिए आपको एक विशेष प्रयोग देने वाली हूँ, जो आपको केतुजन्य पीड़ाओं से आपको मुक्ति दिलाएगा। बहुत ही अचूक प्रयोग है, तो इसको वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें और जिस विधि से मैं बता रही हूँ उसी विधि से आप करेंगे तो जो मैं आपको समस्याएं बता रही हूँ, अगर आपको भी अपने जीवन में ये समस्याएं देखनी पड़ रही हैं तो आप इसको ज़रूर कीजिए। ये आपको तुरंत फलित होता है, ये आपको तुरंत लाभ पहुंचाता है। इसके साथ ही दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगी, मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी कीजिए। अगर आपको अपना जन्मांक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आपको ना राशि पता है, ना अपना भविष्य फल पता है, ना आपको लग्न इत्यादि पता है, या आपको पता भी है, आपको दैनिक ग्रह गोचरों की स्थिति का नहीं पता है, तो मात्र एक मिनट के मेरे उन प्रयोगों करके भी आप अपने जीवन में अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। या आपको कोई भी समस्या नहीं है तो अपने जीवन को और बेहतर, सुखद और संपन्न बना सकते हैं, तो उन्हें भी करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज मैं ये प्रयोग देने वाली हूँ आपको सोमवती अमावस्या का। ये प्रयोग आपको आपकी कुंडली में कैसा भी केतुजन्य आपको परेशानियाँ हो रही हैं, जिसमें मैं आपको 2 परेशानियाँ बताने वाली हूँ। अगर आपको ये सारी परेशानियाँ हो रही हैं तो आप इस प्रयोग को ज़रूर कीजिएगा। आपको इसको हाथों हाथ आपको इसका लाभ दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, जब भी केतु हमारे जन्मांक में 6, 8, 12 से संबंध बनाता है या लग्न से संबंध बनाता है, तब हमें ऐसी ऐसी बीमारियां देने लगता है जहां डॉक्टर पे आप टेस्ट कराएंगे, डॉक्टर कहेगा आपको कोई समस्या नहीं है, आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, लेकिन आपको परेशानी लगातार बनी रहती है, आप परेशान होते रहते हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, लेकिन डॉक्टर कह देता है आपको कोई समस्या नहीं है। परिवार वाले भी यही समझते हैं कि आपको कोई समस्या नहीं हो, लेकिन आप परिवार समस्या से पीड़ित हैं और सब लोग आपको समझते रहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ, आपको भ्रम हो रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा भयानक हो जाती है दोस्तों, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति तो पीड़ा झेल ही रहा है, लेकिन सामने वाला भी गलत नहीं है, क्योंकि जब रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा तो वो कैसे माने कि आपको कोई समस्या है। केतु लग्न में बैठता है तब ये समस्याएं देता है, 6ठे घर में बैठता है तब भी ये समस्या देता है, 8वें घर में भी बैठता है तब भी समस्या देता है, 12वें घर में बैठता है तब भी यही समस्याएं देता है। मान लीजिए आपके पास कोई लग्न कुंडली नहीं है, मैं तो कहती हूँ आपको पता भी हो ना भी पता हो, अगर आपको ये सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, आप इस प्रयोग को ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दूसरी स्थिति दोस्तों, आपको कहीं भी आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे ही आपके लाभ के मार्ग आने लगते हैं, आपको लगता है पैसा आने वाला है, तभी आपको कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं, आपके द्वारा ही कुछ ऐसा कदम उठा लिया जाता है कि आपको वहाँ पर लाभ की जगह हानि हो जाती है। आप उसी समय गलत कदम उठा लेते हैं, या आप कोई कार्य करने जा रहे हैं और उसके बारे में आपने अपनी वही चर्चा किसी से कह दी, आपने अपने उस प्रोजेक्ट के बारे में, या आपने कोई भी अपनी काम नया शुरू करने जा रहे हैं, कुछ भी ऐसी स्थिति आपके साथ बन रही है और आपने उसको किसी और के साथ डिस्कस कर लिया, आपका वो काम तो होता ही नहीं है, लेकिन सामने वाला उसी काम को करके लाभ ले जाता है, यानी सब तरह से आपको घुमा के आपके लाभ के रास्ते बंद कर देता है। कहने को 8वें घर में बैठा हुआ केतु आपको अचानक धन की प्राप्ति कराता है, लेकिन वहीं हमें शरीर में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें दे देता है, मानसिक कष्ट इतना ज़्यादा दे देता है, क्योंकि चंद्रमा को पीड़ित कर देता है, क्योंकि उसके समसप्तक राहु बैठा होता है, वो वाणी को कड़वी कर देता है, हम वाणी के द्वारा अपने कार्य को बिगाड़ लेते हैं। तो बहुत सारी स्थितियां हमारे जन्मांग में बन रही होती हैं और हमें पता भी नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों कोई डेली तो अपनी कुंडली देखेगा नहीं, या अपनी डेली कुंडली किसी से दिखवा भी नहीं सकता है, कोई साल में एक बार ही दिखवाएगा। ये बहुत बार पता ही नहीं होता है लोगों को कि सामने वाला जो आप जिस एस्ट्रोलॉजर से आप अपनी कुंडली दिखवा रहे हैं वो आपके सही उपाय दे भी रहा है या नहीं दे रहा है, या सिर्फ आपको समस्याएं बता कर छोड़ दिया, आपको उपाय नहीं बताए, तो दोस्तों फिर आप भ्रमित स्थिति में रह जाते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? तो अगर आपके साथ ये सारी परेशानियाँ जुड़ी हुई हैं, तब आप इस सोमवती अमावस्या पर इस प्रयोग को अवश्य कर लीजिएगा। ये केतु को शांति का सबसे सरल उपाय है। इसमें आपको करना है, आपको एक घी का गोला लेना है। गोला जो जब नारियल सूख जाता है तो उसके अंदर जो गोला निकलता है, एकदम गोला, मैं आपको अपने थंबनेल पर इसकी फ़ोटो दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा गोला किसे कहते हैं। अब ऊपर से एक छोटा सा कट लगा दीजिएगा, बिल्कुल छोटा सा, इसका मुँह खोल लीजिएगा, छोटा सा कट लगा लीजिएगा। इसमें आपको 5 मेवाएँ भरनी हैं, जिसमें आपको काजू भरने हैं छोटे छोटे टुकड़े करके, किशमिश भरनी है,
बादाम भरने हैं, मखाने भरने हैं और अखरोट भरने हैं। आपको ये 5 मेवा इसमें भर लीजिए, खूब दबा दबा के अच्छे से भर लीजिए। अगर आप बीमारियों से परेशान हैं तो अपने सिर से इसको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाइए और कहीं भी किसी पेड़ की जड़ में नहीं दबाना है आपको, कहीं वीरान जगह में, जहाँ सुनसान एकदम बंजर सी जगह हो, वहाँ गड्ढा खोदिए और इसको दबा दीजिए। इसका मुंह खुला रखना है, आपको मुंह पे इसके ढक्कन नहीं लगाना है दोस्तों। ये आपको, अगर आप पीड़ित हैं तब और आपने इसको दबा दिया और आपको पलट के नहीं देखना, आप सीधे ऐसे ही चले आइए, पलट के नहीं देखना है। अब मान लीजिए आपको धन से संबंधित समस्याएं हो रही हैं या आपके बनते हुए कार्य बिगड़ रहे हैं या एंड मोमेंट पर आकर आपका वो कार्य समाप्त हो रहा है, तो उसके लिए आपने इसी तरह से 5 मेवाएँ भरनी है। इसको आपको सिर से नहीं घुमाना है, इसको आपको सिर्फ और सिर्फ ले जाकर हाथ जोड़ के प्रणाम करना है और इसको ले जाके फिर कहीं वीराने में ही आपको इसको दबाना है। पेड़ की जड़ में नहीं दबाना है, वीराने में ही दबाना है। फिर पलट कर नहीं देखना है, आप सीधे आपको घर आना है। या आप दोनों, अगर आप दोनों समस्याओं से ग्रस्त हैं तो आपके लिए एक ही प्रयोग काफ़ी है, और आपकी अलग अलग समस्या हैं तो आप इसके लिए इस तरह से आप प्रयोग कीजिए। अमावस्या पे ही करना है आपको। ये दोपहर में आप 12 बजे के करीब कीजिएगा। सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग मत कीजिएगा दोस्तों, 12 बजे ही कीजिएगा। इस प्रयोग का आप लगातार 3 अमावस्या कर लीजिए, 5 अमावस्या कर लीजिए। आपकी जैसी समस्या, आपको जैसे लाभ मिलने लगे आप वैसे इस प्रयोग को कर लीजिए। इसके साथ दोस्तों, आप मेरे डेली के अगर अमृत की बूंद और जादू अक्षर इन प्रयोगों के साथ करने लगेंगे, आप वाकई में आप खुद हैरान रह जाएंगे कि जो 1-1 मिनट के मैं आपको प्रयोग दे रही हूँ ये कितने कारगर हैं। आपकी कैसी समस्याओं से आपको जल्दी निकाल देते हैं बाहर, कैसे आपके छोटे छोटे और उपाय भी आपको इसके संग अधिक लाभ देने लगते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको पूरी तरह से ये विधि समझ में आ गई होगी, क्योंकि सोमवती अमावस्या पितरों को समर्पित होती है ये अमावस्या पर, और बहुत ही पवित्र दिन होता है। इस उपाय को करने से आपके केतुजन्य समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखें, शेयर कर दें अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में, जिससे और भी लोग अगर इस तरह से समस्याओं से ग्रस्त हैं, आपकी एक मदद, आपका एक शेयर लोगों को बहुत अधिक हेल्प कर सकता है। तो ये काम ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, आप कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। अगर मुझसे किसी ज्योतिष समस्या का समाधान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। मैं फिर मिलूंगी आपको अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ। धन्यवाद।